प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 31 है। इसमें मैंने 6 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, आइए इन क्वेश्चन को हल किया जाए। लिखा हुआ है, एक दूधिये ने 70 लीटर दूध 630 रुपए में खरीदा है। ठीक है, 70 लीटर जो है दूध 630 रुपए में खरीदा है। 630 आगे बोल रहा है कि उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है। जब ये 70 लीटर दूध था, 5 लीटर पानी मिला देगा तो ये आपका हो जाएगा 75 लीटर। ठीक है, और बोल रहा है कि तत्पश्चात उसने उसे जो है 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच दिया। 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचेगा तो उसे कितना रुपए प्राप्त हो जाएगा? 9 गुणा कर लीजिए 9 से, उसे मिल जाएगा 9 पचे 45 के 5, 4 कैरी हो गया, 963 4 67, 675 रुपए उसे प्राप्त हो गया। ठीक है, तो 675 रुपए। अब बोला है कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए 630 रुपए में उसने दूध खरीदा था, उसने दूध बेच कितना दिया? 675 रुपए, मतलब 45 रुपए का उसे जो है क्या हुआ है? 45 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के हम क्या करते हैं? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 ये करते हैं। तो प्रॉफिट है आपका 45 रुपए, कॉस्ट प्राइस इसका कितने का है? 630 रुपए, 630 रखिए नीचे, इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट कर दीजिए, आपको पता है 9 से कट जाएगा, 9 पचे 45 और 9 सते 63। ठीक है, तो आपका और क्या आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा 50/7%। 50/7% को आप लिख सकते हैं 7 सते 49, 7 सही 1/7%। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये इतने का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में है 32 रुपए प्रति किग्रा की दार्जिलिंग की चाय और 25 रुपए प्रति किग्रा की असम की चाय परस्पर किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि उस पर जो है उस मिश्रण को 32 रुपए 40 रुपए प्रति किग्रा में बेचने पर 20% का लाभ हो। देखिए 32 रुपए 40 पैसे में बेचने पर बोल रहा है कि 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ होगा, इसका मतलब कि 32 रुपए 40 पैसे, ये 120% हो जाएगा। तो अगर हमें मीन वैल्यू निकालना है तो आपको 100% निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो 32 रुपए 40 पैसे, ये आपका 20% इस पे लाभ हो रहा है, तो ये 120% हो गया। और आप 100% याद कर लीजिए जिससे हम ये निकाल सके उसकी मीन वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये डबल जीरो है। ठीक है, तो ये पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट से डबल जीरो कट जाएगा, मतलब पॉइंट हट जाएगा डबल जीरो से, मतलब 100 से 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 3240 बट्टे के 120। यहाँ से आप कट कर सकते हैं, एक जो से जीरो कट गया, टेबल पहाड़ा पर लीजिए, 12 दुना के 24 और 12 सत्ते 84, 27 रुपए इसका क्या हो गया? मीन वैल्यू आ गया। तो 27 रुपए से हम जो है मिक्स फ्रैक्शन निकाल सकते, इसको जो है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 32 रुपए वाली चाय है दार्जिलिंग की। ठीक है, तो इसको एक तरफ लिखते हैं। 25 रुपए असम की चाय है, तो इसको यहाँ पे लिखिए एक साइड। 27 रुपए जो आपको पता है कि मीन वैल्यू आया, 27 रुपए को बीच में रख दिया। आगे हम लोग क्या करते हैं? मिक्सचर एलिगेशन में डिफरेंस निकाल के नीचे पुट कर देते हैं। 32 और 27 का डिफरेंस कितना है? 5 रुपए का। 27 और 25 का डिफरेंस कितना है? 2 रुपए का। ठीक है, तो 2 संबंधी 5 का अनुपात आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर ₹9 प्रति लीटर की दर से बेचता है। ठीक है, और उसके बाद 20% का लाभ कमाता है। अब देखिए 9 रुपए में बेचने पर वो जो है कि 20% का लाभ कमाएगा। ठीक है, तो 9 रुपए, अब डायरेक्ट क्या करिए, इस 9 रुपए आपको पता है 120% है, तो यदि हम 100 रुपए 100% निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस दूध की असल में उसमें कीमत कितनी है, उसमें दूध की मात्रा कितनी है, मतलब। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? ये एक जीरो से एक जीरो कट गया और 3 तरीके 9, 3 चौके 12। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 30/4। 30/4 का मतलब कि 15/2। 15/2 का मतलब आप लिख सकते हैं 7.5। 7.5 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, इसमें दूध की जो असल जो है 9 रुपए प्रति लीटर बेचने पर जो है 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, जबकि उसमें दूध मिलाया, पानी मिलाया हुआ है, तो मतलब मिश्रण की कीमत आपको पता चल गई कितना? 7.5 रुपए पर लीटर। ठीक है,
तो आगे क्या करते हैं, आगे देखिए दिया हुआ है कि उसमें शुद्ध दूध की लागत 10 रुपये प्रति लीटर है। अब ये तो मिक्सचर का आपका आ गया, मिक्सचर एम आपको पता चलेगा कितना, 7.5 रुपये प्रति लीटर, ठीक है। और शुद्ध दूध, प्योर दूध क्या है, ये मिक्सचर हो गया। और प्योर मिल्क, और प्योर मिल्क का प्राइस आपको पता है कितना दिया है, 10 रुपये प्रति लीटर। तो उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं भाई, ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। एक तरफ हम लिखते हैं दूध और पानी का अनुपात पूछा है ना, तो दूध और पानी का अनुपात, एक तरफ आप रखिए मिल्क, एक तरफ वाटर। आपको पता है कि मिल्क का जो है कॉस्ट क्या है, 10 रुपये, तो 10 रखिए यहाँ पे। वाटर आपको मतलब दूध तो भाई जो है फ्री में आता है, तो आप यही मान के चलेंगे कि सॉरी, पानी जो है आपको पता है कि फ्री में होता है, ठीक है, मतलब उसका कोई चार्ज नहीं होता, आप यही मान के चलेंगे। ऐसे बिकता तो खैर पानी भी है, तो आप ये मान के चलेंगे कि पानी का कोई चार्ज नहीं है, तो उसे लड्डू हमने मान लिया। और आपको पता है कि बेचने पर जब बेचा जा रहा है, मतलब मिश्रण आपको कितना मिला है, 7.5 मिला है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे 10 और 7.5 का डिफरेंस आ जाएगा 2.5, और 7.5 और 0 का डिफरेंस आ जाएगा 7.5, ठीक है। तो इसका आप क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 25 या 75, 25 से कम 25, आंसर आ गया आपका 3/1, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है स्पिरिट और जल के 20 किग्रा मिश्रण में 10% जल है, ठीक है। किसी निश्चित मात्रा में उसमें जल डालने पर नए मिश्रण का वजन 25 किग्रा हो जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे लगाते हैं। स्पिरिट और जल का मिश्रण है, जिसका मिश्रण का कुल वजन 20 केजी है, ठीक है। स्पिरिट है और वाटर है, और एक मिश्रण है ये, ठीक है। तो ये टोटल मिश्रण जो है 20 केजी का है, और जिसने बोला है कि उसमें मिश्रण में 10% जल है। अब बताइए 20 केजी का 10% कितना होगा, 2 होगा, तो 2 आपका हो गया क्या, वाटर। तो 20 में से 2 घटा देंगे, आपका आ जाएगा 18। 18 आपका क्या है, 18 आपका है जो है 18 आपका स्पिरिट हो गया, ठीक है। जब 18 स्पिरिट हो गया तो जो है आगे चलिए देखते हैं आगे क्या बोला है। आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि 18 उसमें जो है अगर 20 केजी है तो 18 केजी आपका हो गया है स्पिरिट, और 2 केजी आपका हो गया है वाटर, ठीक है। आपको यहाँ पे ये पता चल जाता है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी निश्चित मात्रा में उसमें जल डालने पर, मतलब जल मिलाने पर जो है मिश्रण का वजन हो जाता है 25 किग्रा, मिश्रण का वजन 25 किग्रा हो जाता है। तो अब सोचिए जल मिलाया जा रहा है, यदि जल मिलाया जा रहा है तो जल मिलाया जा रहा है तो जो मतलब कि आपका जो स्पिरिट है सेम टू सेम, मतलब सेम का सेम रहेगा। यदि जल मिलाया जा रहा है स्पिरिट जो है सेम का सेम रहेगा। तो इस जब जल मिलाया जा रहा है तो स्पिरिट अगर पहले 18 केजी था तो बाद में भी क्या रहेगा, 18 केजी ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए जब अब आपको पता है कि वो मिश्रण का वजन कितना हो गया, मिश्रण का वजन हो गया है 25 केजी, मिश्रण का वजन हो गया 25 केजी। अब 18 केजी अगर उसमें स्पिरिट है तो वाटर कितना होगा, वाटर होगा उसमें 7 केजी, 25 केजी में से घटा देंगे 18 केजी, तो आपको मिल जाएगा भाई वाटर कितना है, वाटर है 7 केजी, ठीक है। वाटर है 7 केजी। तो अब देखिए आपसे पूछा है कि मिश्रण में जल की प्रतिशतता कितनी है। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं अगर आपको समझने में दिक्कत हो। सबसे पहले दिया था देखिए 20 केजी, ठीक है, 20 केजी दिया था स्पिरिट और जल का, स्पिरिट और जल का टोटल मिक्सचर क्वांटिटी दिया था, ठीक है। और वहां से आपको बोला था कि 10% जल है तो आपने निकाले कि भी वाटर जो है 2 केजी होगा, 20 केजी का 10% 2 केजी हो गया, तो वाटर 2 केजी हो गया, और बचा गया 18 केजी, तो 18 केजी स्पिरिट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन बुलाया कि उसमें जल मिलाया जाता है, यदि जल मिलाया जाएगा तो आपका जल अगर मिलाया जाएगा तो स्पिरिट पहले जितना था उस मिक्सचर में उतना ही बाद में भी रहेगा जल मिलाने के बाद। तो हमको ये पता चलेगा कि स्पिरिट बाद में भी 18 केजी रहेगा। तो जब स्पिरिट 18 केजी रहेगा और मिश्रण जल जब मिलाया जाता है तो टोटल हो जाता है 25 केजी।
तो जब टोटल 25 केजी हो जाएगा तो वाटर बढ़ के कितना हो गया होगा, वाटर बढ़ के हो गया होगा 7 केजी, पहले 2 केजी था अब हो गया 7 केजी, इसका मतलब वाट पानी कितना मिला गया, पानी 5 केजी मिला गया है। ठीक है, तो आपसे इस क्वेश्चन में इस तरह से ही पूछ सकता था कि भाई बताओ कि पानी कितना केजी, अब पानी बढ़ के कितना केजी हो गया है, तो अब पानी बढ़ करके जो है 7 केजी हो गया है। या आपसे पूछता है, अक्सर इस तरह से क्वेश्चन देता है तो पूछता है कि पानी की मात्रा, पानी की मतलब उसमें कितना पानी की मात्रा मिलाई गई है। ठीक है, तो पानी यहां से आपको पता चल गया 5 केजी मिलाया गया है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि मिश्रण में जल की प्रतिशतता कितनी है, मतलब क्वेश्चन में जो है कि आपसे पूछा गया कि जल का परसेंट कितना है। तो जल आपको पता है इसमें 7 केजी है, तो 7 केजी आप जिसको निकालना है उसको ऊपर रखिए, 7 केजी आपको निकालना है कि 7 केजी जो है टोटल 25 केजी में क्या परसेंट है। ठीक है, तो 7 केजी जल है और टोटल मात्रा कितनी है 25 केजी, और अगर यदि हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 25 चौके 100, 7 चौके 28%। इसका मतलब यह है कि इसमें जो है जल की मात्रा क्या परसेंट है, 28%। लास्ट वाला ऑप्शन सही हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है दो द्रव एक्स और वाई क्रमशः 3 संबंधित 2 के अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, उसके आगे कह रहा है कि मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है, और यदि द्रव एक्स की लागत वाई की तुलना में 2 रुपए प्रति लीटर अधिक है तो एक्स की लागत प्रति लीटर कितनी है। देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो आपसे बोला हुआ है कि दो द्रव हैं जो क्रमशः 3 संबंधित 2 के अनुपात, इसको देखिए मिक्सचर से ही लगाते हैं। ठीक है, मिक्सचर से देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे जल्दी से। जो सबसे पहले अनुपात पहले दे दिया आपको, तो अनुपात आपको पता है कि 3 संबंधित 2 दिया है। ठीक है, रेशियो। लेकिन आपको ये बोला है कि मिश्रण को 10% के लाभ पर यदि बेचा जाता है तो 11 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है। ठीक है, तो 10% का लाभ मतलब कि 110% बराबर आपका है 11 रुपए। ठीक है, 110% बराबर 11 है, तो मीन वैल्यू आपका क्या होगा, मीन वैल्यू आपका 100% होगा, तो 110% बराबर 11 हो गया, तो मीन वैल्यू आप निकाल लीजिए क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करेंगे आप, 0 से 0 कट गया, 11 से 11 कट गया, आपका कितना आगे बच गया 10, आपका 10 रुपए पर लीटर जो है ये आपका मीन वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ठीक है, अब उसमें क्या बोला है, अब आपको पता है कि यहाँ पे दो द्रव हैं, कौन किस प्रकार के हैं, एक एक्स है और एक आपका वाई है। ठीक है, एक एक्स है और एक वाई है, तो एक जो है मतलब ये 10 जो आया है ये आपका क्या है, मीन वैल्यू आया है, 10 जो है आपका आया है मीन वैल्यू, तो 10 को हमने मीन रख दिया। और एक्स और वाई का अनुपात क्या है, 3 संबंधित 2 का अनुपात है। देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया है 3 संबंधित 2 का अनुपात है। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या पता है, आपको ये पता है कि कंडीशन क्या दिया है कि यदि द्रव एक्स की लागत वाई की तुलना में 2 रुपए प्रति लीटर अधिक है, हमको कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। हम ये मान लेते हैं कि वाई की लागत जो है ए है। ठीक है, अगर वाई की लागत ए है, या फिर आपको पूछा किसका है, पूछा है आपसे कि एक्स की लागत क्या होगी ना, तो एक्स की लागत पूछा है तो एक्स को ए मानिए। ठीक है, और क्या बोला क्वेश्चन में कि वाई की लागत 2 रुपए प्रति लीटर अधिक है, तो अगर वाई की लागत एक्स की लागत जो है यहाँ पे बोला कि एक्स की लागत वाई की तुलना में 2 रुपए प्रति लीटर अधिक है, तो यदि एक्स की लागत अगर ए हमने मान लिया तो वाई क्या होगा, ए माइनस 2 होगा, क्योंकि ए क्या है, एक्स क्या है, एक्स की लागत जो है वाई की तुलना में 2 रुपए प्रति लीटर अधिक है, तो हमने एक्स को अगर ए मान लिया तो वाई को हम क्या रखेंगे, 2 से 2 माइनस करके मतलब 2 कम रखेंगे, तो ए माइनस 2 हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपका मीन यहाँ पे 10 है, अनुपात दिया 3 संबंधित 2। ठीक है, और आपको पता है मिक्सचर में वैल्यूज कैसे हम इसको करते हैं। इस मिक्सचर से क्या होता है, एक वैल्यू ऊपर की बड़ी होती है उसमें से घटा के हम लिख देते हैं, और एक वैल्यू जो है मिक्सचर से मीन वैल्यू से छोटी होती है, ये आपका मीन वैल्यू है। ठीक है, मीन वैल्यू से एक वैल्यू छोटी होती है, एक वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो मीन वैल्यू से जो वैल्यू बड़ी होती है उसमें से हम मीन को घटा लेते हैं। तो ए में से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो जो वैल्यू मीन से बड़ी होती है, तो मीन से 10 से बड़ा कौन होगा, 10 से बड़ा आपका होगा ए माइनस 2 तो छोटा होगा, क्योंकि ए माइनस 2 जो है ए से छोटा है। ठीक है, तो 10 से बड़ा हो गया आपका ए, हमको पता है, क्योंकि देखिए मीन तभी ये मीन जो वैल्यू होती है बीच वाली, ये एक से बड़ी होती है एक से छोटी होती है, तो ए बड़ा है या ए माइनस 2 बड़ा है, आप कहेंगे ए बड़ा है। अगर ए बड़ा है तो ए में से हम 10 को घटाएंगे, ए में से 10 को हम घटाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पता है कि अब a माइनस 2 जो है 10 से छोटा ही होना चाहिए, तो 10 से हम घटाएंगे a माइनस 2 को, 10 में से घटाएंगे क्या, a माइनस 2। ठीक है,
10 में घटाएंगे, a माइनस 2 को 10 में से घटा देंगे और बराबर क्या आएगा, a माइनस 10, a में से 10 को घटाने पे हमारा 2 आ रहा है तो 2 को हम ऊपर लिख लेंगे और 10 में से a माइनस 2 घटाने पे हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है तो हम 3 को यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस 10 हो गया ऊपर और नीचे क्या हो गया, 10 माइनस a और प्लस 2 हो गया। ठीक है, बराबर 2/3। इसको हम लिख सकते हैं 12 माइनस ए। ठीक है, 12 माइनस ए, नीचे आपका हो गया क्या, 12 माइनस ए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे मैं इस साइड में कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ए में तो 3 आपका हो जाएगा 3a, माइनस में हो जाएगा 30, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में आपका अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 में तो 12 दूना के 24 हो जाएगा। अब माइनस 2a हो जाएगा, माइनस 2a जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो आपका हो जाएगा 5a। अब बराबर ये क्या हो जाएगा, जब ये -30 जो है राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, आपका हो जाएगा 54। ठीक है, तो 54 आ गया। अब इसको जो है आप सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी डायरेक्ट 5 एकम 5 और 4 उतर गया तो 0 वाले के जाएंगे। ठीक है, और दशमलव बढ़ा देंगे, 5/40, 10.8 रुपए पर केजी। ये आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, आपका जो है आंसर सही है फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा है कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, 20% का लाभ प्राप्त करना है। बोला दूध में पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 20% लाभ कब मिलेगा, 20% लाभ बोलता है तो सीधे आपको, इसके पहले भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन कराया तो मैंने आपको यही तरीका बताया था। 20% को हम लिख सकते हैं 20/100, 20/100 को हम काटेंगे तो अनुपात आ जाएगा 1/5, 20×5 होता है ना, तो 1/5 अनुपात। इसका मतलब ये है कि जो मिश्रण तैयार होगा उसमें 5 पार्ट मिल्क होगा और 1 पार्ट क्या होगा, दूध होगा। सॉरी 5 पार्ट मिल्क होगा और 1 पार्ट क्या होगा, वाटर होगा, जल होगा। ठीक है, तो अगर पूछा है कि दूध में पानी किस अनुपात में होगा तो पानी का अनुपात क्या होगा, 1/5। पानी किस अनुपात में होगा, 1/5 के अनुपात होगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, मतलब 1/5 का मतलब 1 पार्ट उस मिश्रण में 1 पार्ट आपका वाटर होगा और 5 पार्ट क्या होगा, मिल्क। तो 1/5 का अनुपात हो जाता है पानी और दूध का। ठीक है, तो आपका आंसर सही है, ऑप्शन सही है फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए तो ये आपका ये पार्ट आपका खत्म होता है। अगर कहीं क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।